देखिए टीचर ट्रांसफ़र जो है 10,225 शिक्षकों का टीचर ट्रांसफ़र हो चुका है और अब उनको सभी अपने अपने ऐच्छिक जिला में उनकी अलॉटमेंट भी दिया जा चुका है। स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब उसमें जो है आप जब भी देखे होंगे एसीएस या सिद्धार्थ का जो भी आप टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो लेटर आया हुआ है उस लेटर में ये दिया गया है कि 2 प्रकार के एफिडेविट जो है ई शिक्षा कोष पे जमा करना है। कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, कहाँ अपलोड करना है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है आज की सेशन में इसी बिंदु पे चर्चा की जाएगी। और हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस पे मैं ऑलरेडी पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ कि अगर जिन भी शिक्षकों को अपने ट्रांसफ़र से खुश नहीं है, चाहे मान लीजिए कि उस समय किसी और परिस्थिति से अपने ट्रांसफ़र का फॉर्म अप्लाई कर चुके थे और अब उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है, तो वे लोग जो दिया गया जो शपथ पत्र है वो बिल्कुल नहीं भरेंगे, वेट करेंगे। और अगर नहीं भरते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र स्थगित किया जाएगा। उस क्लियर। अब देखते हैं कि जो 2 प्रकार की जो आपकी एफिडेविट है, इसमें देखिए पहला जो एफिडेविट है आपका, पहला जो प्रारूप अनुलग्नक 2 है, इसमें ये बताया गया है कि यह एफिडेविट इसलिए देना है कि जो भी जिस भी कारण से आप अपना जो कारण बताए हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, बीमारी को लेकर के, वो आपका कारण स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके विभाग में आपको शपथ पत्र देना है कि यदि वो गलत पाया जाता है इन फ्यूचर तो आप पे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें दिया हुआ है आपका शपथ पत्र जो अनुलग्नक 3 दिया हुआ है, इसमें दिया गया कि जिस भी आपके पंचायत प्रखंड में या जिस भी जिला में आपको दे दिया गया है आपका पोस्टिंग अलॉटमेंट दे, उससे आपको स्वीकृति है या आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाद में आप ये चीज़ नहीं करेंगे कि अब ये हमको पोस्टिंग जो है, ये ट्रांसफ़र जो है हमको एक्सेप्ट नहीं है, तो आप बिल्कुल इस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको उस समय आपको सवाल जवाब देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपका जो मूल विद्यालय में अभी आप हैं वहाँ से आपको दूसरे विद्यालय में जाना ही पड़ेगा अगर एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो अभी अगर आपको ट्रांसफ़र रुकवाना है तो आपको यही करना होगा कि आपको ये शपथ पत्र नहीं देना होगा, क्योंकि लेटर में देखिए स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है। देखिए इस सारी चीज़ों को मैं एकदम स्पष्ट यहाँ सारी चीज़ें लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ऊपर दोनों शपथ पत्र जो है कह रहा है, ऊपर दोनों जो शपथ पत्र है अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए कह रहा है कि ऊपर दोनों शपथ पत्र उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। दोनों शपथ अपलोड करने के बाद ही विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। दोनों शपथ पत्र अपलोड नहीं करने पर संबंधित शिक्षा का स्थानांतरण स्थगित रखा जाएगा। यानी अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र जो है स्थगित रखा जाएगा। यह स्थानांतरण जो है शिक्षकों द्वारा इस शिक्षा कोष पर उनके द्वारा अपलोड अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों के आलोक में किया जा रहा है। भविष्य में यदि उनके द्वारा अपलोड किए गए तथ्यों में गड़बड़ी करने की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग उनके विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। तो ये सारी तरह का न्यूज है आपके पास, इस चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट विद्यालय का आवंटन 10/4/2025 से 20/4/2025 तक किया जाएगा। अब ये जो समस्या है, अब आपकी ये है कि अब आप जो एफिडेविट है वो कब जमा करेंगे, कब अपलोड करेंगे, कहाँ अपलोड करेंगे। तो इसमें सीधे लिखा है कि आपको ई शिक्षा कोष पे दोनों एफिडेविट भर के अपलोड करना है। अब लेकिन ई शिक्षा कोष पे मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अभी तक इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं आया, कोई कॉलम नहीं बना। हाँ, ई शिक्षा कोष हो सकता है कि जब अपडेट होगा तो 1 तारीख के आसपास में आपका 1 तारीख के आसपास में इसमें कहीं ना कहीं अपडेट आने वाला। और इस शिक्षा कोष पर जब ये 31 तारीख तक बहुत सारे टीचर लोगों को ट्रांसफ़र हो जाने की उम्मीद है। जब टीचर ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उस समय 1 तारीख को आपका जो ई शिक्षा कोष जो है आईडी जो है आपका अपडेट होगा। और जब अपडेट होगा तो उसमें एक कॉलम आएगा जिसमें आपको ये सर्टिफिकेट एफिडेविट अपलोड करना होगा। अब इसमें पूछेगा सर डेट कब तक की डेट है, तो अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है कि कब से कब तक जमा करना। और चूंकि अभी इस शिक्षा कोष पर ऐसा कॉलम ही नहीं आया, वैसा कहीं ना कहीं उसमें आइकॉन ही नहीं आया कि जहाँ पे आप अपलोड करें, तो इस तरीके का भी कुछ न्यूज नहीं है। आप उम्मीद करें कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक, जो 10 से 20 के बीच में आपका स्कूल अलॉटमेंट है, तो 1 से 10 के बीच में डेट आएगा और इस शिक्षा कोष पे एक कॉलम आएगा। अभी तक इस तरह की कोई न्यूज नहीं है कि जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज मैं बता सकूं कि एफिडेविट कब तक जमा करना है और कहाँ जमा करना है। लेकिन ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है मेरे शिक्षक साथियों कि यदि आपको ट्रांसफ़र से इच्छुक नहीं है, ट्रांसफ़र यदि आपको पसंद नहीं है, ट्रांसफ़र आपको आपके मनचाहा जगह नहीं मिला, चाहे आपको ये डर है कि अभी डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है, पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ भेजेगा,
तो कहीं ना कहीं जब इस तरह की आपको संशय बना हो तो आप अपना एफिडेविट जो है बिल्कुल इस शिक्षा कोष पर अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे तो आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा और आपको जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको स्कूल अलॉटमेंट से बचने के लिए आपको कम से कम ये दोनों एफिडेविट नहीं डालना होगा। जब भी 1 तारीख के आसपास में जो भी आपकी न्यूज़ आ रही है तो उस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें जो न्यूज आएगी हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहना है, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।